श्री कृष्ण कहते हैं, मिर्ची भी बिक जाती है लेकिन इंसान की इज्जत उसकी खामोशी में रहती है। जो जितना खामोश रहता है वह अपनी प्रतिष्ठा को उतना ही सुरक्षित रखता है। समय कभी कभी इतना रुला देता है कि लगता है जैसे यह तुम्हारी परीक्षा ले रहा हो। जिसे तुम सपने में भी रोने नहीं देते उसे जिंदगी में भी कभी मत रुलाओ। इस दुनिया में आवाज देने वाले कई मिलेंगे लेकिन रुलाना वही जहां अपनापन महसूस हो। खुश रहने की कितनी भी कोशिश कर लो पर जब कोई अपनी याद दिलाता है तो दिल सच में बेचैन हो उठता है। चाहे मोहब्बत हो या इज्जत, किसी को इतना ज़्यादा मत दो कि वह अपनी सीमा और औकात भूल जाए। और जहाँ संसार ना हो वहाँ इंसान क्या पूरी पीढ़ी ही खराब हो जाती है। जिंदगी में हमें समझदार तो बनाया लेकिन सिर्फ समझौते करना सिखाया। याद रखो, बातों से ज़्यादा आपको कर्म बोलता है। जिंदगी एक बार ही मिलती है। अब यह तुम्हारे ऊपर है कि इस हंसकर जियो या रोकर। जहाँ आधार ना मिले वहाँ जाना नहीं और जहाँ आधार मिले वहाँ कभी किसी का अपमान मत करना। छोटी सोच वाले लोग ना तो खुद आगे बढ़ते हैं और ना ही दूसरों को बढ़ने देते हैं। अपने मन को इतना मजबूत बनाओ कि हर बातों को अपने ऊपर लेना बंद कर दो, क्योंकि तुम्हारी असली पहचान उन शब्दों में है जो तुम्हारी अनुपस्थिति में कह जाते हैं। शब्द मुफ्त मिलते हैं लेकिन उनके उपयोग की कीमत तुम्हें चुकानी पड़ती है। ज़रूरत पड़ने पर टूटे रिश्ते भी जुड़ जाते हैं लेकिन इसके लिए दिल बड़ा होना चाहिए। किसी के साथ ऐसा व्यवहार मत करो जो तुम्हें खुद के लिए पसंद ना हो। खिचड़ी बर्तन में पके तो बीमारियों को ठीक करती है लेकिन जब दिमाग में पके तो इंसान को बीमार कर देती है। कुछ बातें सहन करना सीखो क्योंकि हम में भी कई कमियां हैं जिन्हें दूसरों से का सहा है। जिंदगी अपने दम पर जी जाती है। किनारा मिले या ना मिले यह जरूरी नहीं, लेकिन दूसरों को डुबोकर अपना लाभ उठाना कभी मत सीखो। जो इंसान अंदर से टूट जाता है वह बाहर से खामोश हो जाता है। दोस्ती करना सीख लो क्योंकि यही तुम्हारे जीवन में अकेलेपन से बचाएगी। सुकून चाहिए क्योंकि धोखा खाकर अब अनुभव हासिल हुआ है। महंगाई के इस दौर में कम से कम अपने मुनाफे के लिए ही सही लेकिन इज्जत से पैसे आओ। कुछ बातें समझने से नहीं बल्कि खुद पर बीतों से समझ आती है। और अपने दुख दुनिया के सामने कभी जाहिर मत करो क्योंकि दुनिया अक्सर वही चोट करती है जहाँ तुम्हारे दर्द हो। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य वहाँ चलता है जहाँ रास्ते नहीं होते और वही इतिहास बनाता है। लेकिन जब दुनिया में ऐसे समय आ जाए कि अपने ही घर के लोग पराये लगने लगे और पराये लोग प्रिय प्रतीत होने लगे तो समझ लो संकट का आरंभ हो चुका है। परिवार वह जगह है जहाँ तुम्हें तुम्हारी सारी कमियों के साथ स्वीकार किया जाता है, जहाँ तुम्हारा मूल्य तुम्हारी कमजोरियों से नहीं तुम्हारे होने भर से होता है। उस जुड़ाव को मत तोड़ो जहाँ अपनापन बिना शर्त बहता है। मनुष्य के भीतर जब इच्छाएं सीमाओं का लाग जाती है तब संसार की हर भौतिक वस्तु पाने के बाद भी शांति दूर रह जाती है। इच्छाओं की प्यास समुद्र से भी अधिक है और यही असंतोष जीवन को उलझने बना देता है। इसलिए जितना जरूरी है लक्ष्यों के लिए संघर्ष करना उतना ही जरूरी है। धर्म और मर्यादा का साथ ना छोड़ो। अधिकार के लिए लड़ना धर्म है पर जिस पर अधिकार ही ना हो उसके पीछे भागना मोह है तो अनंत पीड़ा ही देगा। बहुत कड़वा एहसास होता है जब हम ऐसे बोझ अपने सिर पर लाद देते हैं जो कभी हमारे थे ही नहीं। कई बार हम उन जिम्मेदारियों को ओढ़ लेते हैं जिन्हें निभाना हमारी आत्मा को ही चोट देने लगता है। ध्यान रखो, पैसा वह देगा जो तुम्हारे नसीब में लिखा है लेकिन मेहनत तुम्हें वह देगी जो तुम्हें चाहिए। नसीब इंतजार करता है, मेहनत निर्माण करती है। नसीब स्थिर रहता है, मेहनत तुम्हारे भाग्य को भी बदल देती। धन से सुविधाएं खरीदी जा सकती है लेकिन सुकून नहीं। सुकून भीतर की शांति में होता है, वह शांति जो अच्छे कर्मों, संतोष और आत्माओं की सच्चाई से जन्म लेती है। बाहर की चीजें सिर्फ चौंकाचौंधे देती है लेकिन आत्माओं को तृप्त नहीं कर सकती। घमंड भी एक नशा है और यह नशा तुम्हें नहीं सिर्फ औरों को दिखता है। अहंकार तुम्हें अंधा कर देता है और सबसे अंत में तुम्हें खुद की ही गलतियां दिखाता है। जब सब कुछ छूट चुका
होता है, इसलिए विवेक को कभी सोने मत दो। अगर रोना हो तो उनके सामने रो जो तुम्हारे आंसुओं की गर्मी महसूस कर सके। हर कंधा सिर रखने के लिए नहीं होता, कुछ सिर्फ तमाशा देखने आते हैं। इसलिए अपनी पीड़ा उन पर मत खोलो जो तुम्हारे दुखों को गिनकर दूसरों से साझा कर दे। दुआओं नहीं से लेना जो दिल से तुम्हारा भला चाहता है। दुआ वहीं से असर करती है जहाँ नीयत साफ होती है। कभी किसी की आत्मा को दुखी करके उनके हाथों से दुआओं की अपेक्षा मत रखो। मन को स्थिर रखो, सोच को साफ रखो और कर्म को पवित्र बनाइए रखो। जो तुम्हारे है वह लौट कर आएगा, जो नहीं है वह जिंदगी जितनी भी कोशिश कर लो टिकेगा नहीं। और मैं तुम्हें हर रास्ते में तुम्हारा साथ हूँ, तब भी जब तुम अकेले हो और जब भी कोई तुम्हें समझ नहीं पा रहा। श्री कृष्ण कहते हैं शुरुआत वही होती है जहाँ मन शांत हो। जीवन में शांत रहना सीखो, क्योंकि तुम्हारा गुस्सा किसी और की जिद का कारण बन सकता है। दुख का सबसे बड़ा कारण यही है कि सच्चे इंसान को लोग समझते नहीं और गलत इंसान को परखने की कोशिश ही नहीं करते। यह जीवन की बिगड़न बना है। जो सत्य है वह अक्सर अपेक्षित रहता है और जो झूठ है वह उसे सहारा जाता है। हमारा समाज वह है जो खुदकुशी को तो समझ लेता है, लेकिन खुशी से की गई शादी को स्वीकार नहीं करता। किसी की ताकत जाननी है तो उसे इज्जत दो और किसी की विफरत देखनी है तो उसे आज़ादी दो। मोहब्बत यह नहीं है कि किसी से दिल लग गया, मोहब्बत वह है जिसके बिना दिल लग ही ना सके। मोहब्बत किसी की लिहाज नहीं करती, यह किसी का सगा नहीं होता। इश्क बेहद संगीन होता है, लेकिन इसका गहरापन वही समझता है जो ओवर कॉन्फिडेंस में बदल जाए तो वही व्यक्ति अपनी ही हार का कारण बनता है। शेर भी अक्सर शेर का ही शिकार करते। खुद पर भरोसा रखो, लेकिन अपनी होशियारी को संतुलित करो। जब तुम्हारा आत्मविश्वास दृढ़ होने लगे तो समझो तुम्हारे अच्छे दिनों की शुरुआत हो चुकी है। जीवन का सच यही है कि खुद को बदलने की ताकत तुम्हारे अपने भीतर है। गिरना और संभलना तुम्हें खुद ही सीखना होगा, क्योंकि और तुम्हें समझने की कोशिश कर सकता है, लेकिन तुम केवल अपनी समझ के अनुसार ही सब कुछ ग्रहण करोगे। दुख पर बार बार दुखी होने का कोई अर्थ नहीं। जैसे हम एक ही मजाक पर बार बार नहीं हंस सकते, वैसे ही हम अपने जीवन में नकारात्मकों को बार बार दोहराने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। दुखों को जितना सोचोगे वे इतना ही तुम्हें जकड़कर बुरे वक्त में साथ छोड़ने वालों को पहचानो। यही तुम्हें दिखाता है कि कौन सच्चा है और कौन केवल दिखावे का हिस्सा था। जब तुम्हारे पीछे तुम्हारी बात हो तो घबराना मत। बात केवल उन्हीं की होती है जिन्हें कोई खास बात होती है। तुम्हें जो भी मिल रहा है वही तुम्हारे लिए सर्वोत्तम है। नींद भी उस महफिल में नीलाम हो जाती है जहाँ दिलों की गहराई होती है। किसी को भूलकर सो जाना इतना आसान नहीं है। जो लोग इंतज़ार करते हैं उन्हें उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले पीछे छोड़ जाते हैं। गलती जीवन का हिस्सा है, लेकिन अगर तुम अपनी गलतियों से नहीं सीखते हो तो तुम कभी बदल नहीं पाओगे। सच्चे रिश्तों को हमेशा स्वयं समय देना चाहिए। क्या पता कल तुम्हारे पास समय हो लेकिन रिश्ते ना हो। किसी का हाथ तभी पकड़ो जब तुम हर परिस्थिति में उसका साथ निभा सको। एक सपने के टूटने के बाद दूसरे सपने को देखने का साहस ही जीवन है। अगर शांति चाहते हो तो दूसरों की गलतियों को माफ़ करना सीखो। यही तुम्हें भीतर से शक्त और जीवन से जुड़ा बनाए रखेगा। श्री कृष्ण कहते हैं मनुष्य की सबसे दुर्बल अवस्था वह नहीं जब वह रोता है, बल्कि वह है जब वह हंसता है और भीतर टूटा रहता है। तुम्हें कितनी बार वह मुखौटा पहनना है जो दुनिया को संतोष देता है, लेकिन तुम्हारे भीतर की पीड़ा को कोई नहीं देखता। हर बार जब तुमने दूसरों की खुशी के लिए अपनी चुप्पियाँ निकाली हैं, अपनी भावनाओं को दबाया है, तो वह त्याग था। वह था त्याग। किसी ने समझ नहीं, किसी ने सहारा नहीं। तुम्हारा सब्र बोलता रहा, तुम्हारा हृदय चिखता रहा, लेकिन संसार ने केवल तुम्हारे चेहरे की मुस्कान देखी, तुम्हारे भीतर का संघर्ष नहीं। हम में से बहुत से लोग खुद कम दुखी होते और दूसरों को खुशियाँ देकर अधिक टूट जाते। यह तुलना नहीं होती, यह उस अकेलेपन की
अभिव्यक्ति होती है जो भीतर धीरे धीरे संचित होता गया है। तुम्हें उन लोगों को भी जाते देखा जिन्हें जीवन भर साथ निभाने के वादे किए, और यह जाना केवल शारीरिक दूरी नहीं थी, यह उस भरोसे का बिखराव था जिसे तुमने पूरे समर्पण के से बनाया था, पर फिर भी तुम खड़े रहे, टूटे नहीं। यही तुम्हारी जीत थी। प्यार कोई सिद्ध करने की चीज़ नहीं होती, वह बस निभाई जाती है। जब एक चुप हो जाए तो दूसरों को समझने की ज़रूरत होती है, ना कि आरोप लगाने की। सच्चा संबंध वही होता है जहाँ मौन भी भाषा बन जाती और अश्रु भी उत्तर। तुम अच्छे हो, यही पर्याप्त है। उसे जिद करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि जो व्यक्ति सच्चाई से भरा होता है वह भीड़ को खोकर भी अपने भीतर रोशनी बनाए रखता है। कुछ लोग तुम्हारा साथ पकड़ते हैं, लेकिन केवल इसलिए कि वे भीड़ को खोना नहीं चाहते, ना कि इसलिए कि वे तुम्हारा साथ चाहते हैं। कुछ गले मिलते हैं और वह आलिंगन केवल एक अभियान होता है, क्योंकि अनंत वही लोग तुम्हें पीड़ा पीछे वार करते हैं। यही संसार है। यह मोहब्बत की बात होती है, पर प्रेम अब चेहरों से मापा जाता है, दिलों से नहीं। मुस्कान की जगह अब छवि ले ली है और सच्चाई की जगह दिखावे ने। लेकिन फिर भी यदि तुम भीतर से चाहते हो तो यह संसार चाहे तुम्हें ना समझे, परमात्मा तुम्हें मौन को भी सुनता है। सुख की तलाश में जो व्यक्ति जीवन भर दुख पालता है वही तो वास्तव में इंसान कहलाता है, क्योंकि उसे यह समझ नहीं आता कि सुख कोई मंजिल नहीं, वह एक दृष्टिकोण है। वह तब आता है जब तुम स्वयं को स्वीकार करते हो, दूसरों की अपेक्षाओं से ऊपर उठते हो। हर बार जब तुम खुद को पीछे रखा इसलिए कि कोई और मुस्कुरा सके, वह प्रेम था। वह प्रेम सबसे पहले तुम्हारे अपने भीतर होना चाहिए था। अब समय है एक वादा करने का। वादा करना है कि चाहे संसार कुछ भी कहे, चाहे हालात जैसे भी हो, तुम खुद को नहीं छोड़ोगे। और जब तुम यह वादा निभा पाओगे, तब हर रिश्ते, हर प्रेम, हर संवाद तुम्हारे भीतर से निकलेगा, बिना टूटे, बिना खोए। तब तुम्हारा सबसे गहरा रिश्ता किसी और से नहीं, स्वयं से होगा। और जब यह रिश्ता पूरा होगा, तब कोई भी अन्य संबंध तुम्हें चोट नहीं पहुंचा सकेगा। हाँ, थक गया हो, पर तुम बार बार समझदार बनने की कोशिश करते हुए, तब भी जब दिल चाहता है कि कोई तुम्हारी नासमझी को भी समझे। थक गया हो मुस्कुराते हुए, जबकि भीतर आंधियाँ आंखें चलती रही। थक गए हो हर बार वह बनने की कोशिश करते हुए जो लोग देखना चाहते हैं, जबकि तुम्हारा असली रूप कोई नहीं देखना चाहता। लेकिन अब यह थकना तुम्हें बदलने नहीं देगी। यही वह मोड़ है जहाँ से पुनर्जन्म होता है। आत्माओं का, आत्मबल का, आत्मविश्वास का। अब स्वयं को गले लगाओ, अपने घावों को स्वीकार करो, अपने आंसुओं को अपनी शक्ति बनाओ। व्यक्ति तुम जितना खुद के करीब आओगे, उतना ही यह संसार तुम्हारे भीतर का तेज पहचानेंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, कोशिश यह करना कि तुम्हारी कोई शिकायत किसी का दिल दुखाने की वजह से उसके रब तक ना पहुँचे। इस संसार में सबसे बड़ा पाप किसी के दिल को चोट पहुँचाना है। लोग बदलते नहीं हैं, लेकिन समय के साथ उनके चेहरे से नकाब उतर जाते हैं। सच्चाई यही है कि जो व्यक्ति पहले जैसा प्रतीत होता है, वही समय आने पर अपने वास्तविक स्वरूप में प्रकट हो जाता है। इसलिए किसी को पहचानने में जल्दबाजी मत करो, समय को ही उसकी असली पहचान बनने दो। जीवन में 3 महत्वपूर्ण एहसास हर किसी को करना चाहिए। अगर किसी को लाभ नहीं पहुंचा सकते हो तो कम से कम हानि भी मत पहुंचाओ। यदि किसी को खुश नहीं कर सकते हो तो दुख भी मत दो, और यदि प्रशंसा नहीं कर सकते हो तो निंदा भी मत करो। यही सच्चे इंसान की पहचान होती है। यदि चाल ही खेलनी है तो शतरंज खेलो। रिश्ते कभी खेल के लिए नहीं बने होते। जीवन में सच्चे रिश्तों की कीमत समझो और स्वार्थ के लिए उन्हें दांव पर मत लगाओ। खाली हाथों को कभी गौर से देखना, कैसे लोग अपनी लकीरों से ही निकल जाते हैं। भाग्य के सहारे जीने वाले अक्सर यही भूल जाते हैं कि भाग्य भी केवल कर्मों के आधार पर लिखा जाता है। लोग कहते हैं माफ़ कर दो, लेकिन वे यह
नहीं सोचते कि किसी को इतनी चोट ही क्यों दी जाए कि माफ़ी मांगने की ज़रूरत पड़े। क्षमा करना महानता है, लेकिन बार बार क्षमा मांगने की कोशिश से बचना बुद्धिमानी है। इतना मत सोचो जिंदगी के बारे में, जिसने यह जीवन दिया है उसने भी तुम्हारे लिए कुछ सोचा होगा। अत्यधिक चिंता से समाधान नहीं मिलता, केवल धैर्य और कर्म से ही जीवन का मार्ग प्रशस्त होता है। हरे भरे जंगलों के बीचों बीच एक विशाल और प्राचीन बरगद का पेड़ खड़ा था। उसी पेड़ पर कालू नामक एक कौवा रहता है। उसकी दिनचर्या बड़ी सरल थी। सुबह उठकर शोर मचाना, इधर उधर उड़ना और कहीं से भी अपनी भूख मिटा लेना। उसी जंगल के अन्य पक्षी जैसे भी मैना, तोता और गौरैया अपने घोंसलों में फल, अनाज और कीड़े जमा करते थे। वे भविष्य के लिए अपनी मेहनत से भोजन इकट्ठा करते थे, लेकिन कालू उनकी मेहनत का मजाक उड़ाता था और कहता था, तुम सब व्यर्थ मेहनत कर रहे हो। यह जंगल इतना विशाल है, यहाँ भोजन की कभी कमी नहीं होगी। लेकिन यह संसार भी परिवर्तनशील है। जो आज असली है वे केवल कल कठिनाइयों में फंस जाते हैं, और जो आज परिश्रम है वह कल सुरक्षित होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, किस्सा जिंदगी का अगर संक्षेप में कहे तो बस इतना ही है। हम जिंदगी बनाने की दौड़ में इतना उलझ गए कि उसे जीना ही भूल बैठे। हर रोज कुछ पाने की कोशिश, कुछ खोने का डर और दूसरों की नज़रों में बेहतर दिखाने की होड़ में हमने अपनी सादगी, अपनी मुस्कुराहट और अपने भीतर के शांति स्थल को कहीं पीछे छोड़ दिया है। दुख तब नहीं होता जब कोई साथ ना दे। दुख तब होता है जब तुम जिससे सबसे ज़्यादा महत्व दो उसकी नज़रों में तुम्हारा कोई मूल्य ना हो। और फिर भी अगर तुम्हें लोगों का लिहाज समझ में आने लगे भी उन्हें शर्मिंदा करने की भावना मत पालो, क्योंकि मिजाज में गरिमा होनी चाहिए। बदले भी आग नहीं। रिश्ते के फूल तभी खिलते हैं जब हम एक दूसरे की गलतियां ढूंढने की जगह उनमें समझने की कोशिश करें। हर बार तुल देने से, हर बात पर कटाक्ष करने से केवल दूरियां बढ़ती हैं। और याद रखना, अपनों के धोखे से बढ़कर कोई पीड़ा नहीं होती है, पर उस पीड़ा से ऊपर उठ जाना ही आत्मिक विकास की निशानी है। अगर तुम बुराई में भी अच्छाई ढूंढ सको तो बात बन सकती है, क्योंकि अच्छे में बुराई निकालना तो संसार का पुराना रिवाज है। जब बुरे में भी अच्छाई देखने, यह दृष्टि दुर्लभ है, दिव्य है, और उसी को मिलता है जिसके भीतर शुद्धता को साथ लिया हो। जिस समाज में एक स्त्री को अपनी राह बदलनी पड़े, वह भय का नहीं मानवता का परिणत होता है। यह डर, यह हिंसा, यह मानसिकता जंगल की नहीं, उसी समाज की निशानी है जो पढ़ा लिखा होकर भी अंधकार में है। सच्चा मर्द वही है जो किसी की आंखों में डर नहीं, सम्मान पैदा करे। हम जब छोटे थे तब जल्दी बड़े होने का सपना देखते थे, और लेकिन आज जब बड़े हो गए तो समझ जाता है कि अधूरा होमवर्क, अरे टूटे खिलौने कहीं ज़्यादा मासूम मौसम और सच्चे से, और उन अधूरे ख्वाबों और टूटी उम्मीदों के जो बड़े होकर हर दिन भीतर कुछ न कुछ तोड़ जाते हैं। बचपन की मासूमियत इस संसार की सबसे अनमोल दौलत है। जिसने बचा लिया उसने जीवन की सच्ची संपत्ति पाली। और याद रखना, बेहतर नज़रिया वही होता है जो दूसरों को नहीं, पहले अपनी कमियों देख सके। आत्मचिंतन ही वह पहला दरवाजा है जिससे आत्म सुधार की यात्रा शुरू होती। इस दुनिया में कुछ भी मुफ्त नहीं होता। जो कुछ भी बिना कीमत के दिखता है उसकी असली कीमत थोड़े समय लेती है, पर अनंत चुकानी ही पड़ती है। चाहे वह विश्व हो या प्रेम हो या रिश्ते, हर चीज़ का मूल्य होता है और उसे समझना ही समझदारी है। तो आत्मन, अपने जीवन को इस तरह मत गवा दो कि अंत में पछतावा पड़े। हर दिन, हर सांस एक उपहार है, उसे जियो, सांझो और समझदारी से निभाओ। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस व्यक्ति के हाथ को पकड़कर तुमने सफल की सीढ़ी चढ़ी हो उसे कभी छोड़ो मत। समझो, जो तुम्हारे साथ तब खड़ा था जब तुम कमजोर थे, वही तुम्हारा सच्चा हितैषी है।
सफलता मिलने के बाद अहंकार मत पालो, क्योंकि वही अहंकार एक दिन तुम्हें सबसे नीचे गिरा सकता है।